हेलो, वेलकम गाइस। चलिए हम लोग यहाँ देखेंगे रीडिंग। और ये रीडिंग है, सॉरी, ये रीडिंग होगी आज के एक अलग ही टॉपिक है कि क्या आपकी रिलेशनशिप सफल है। आपका रिश्ता, किसी से भी रिश्ता हो, कैसा भी रिश्ता हो, सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है कि आपका रिश्ता, हम लोग देखेंगे कि आप क्या जानना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स का रिश्ता सफल है क्या? मेरे व्यूअर्स के रिश्ते जो हैं, जो उनका रिश्ता है, ख़ास रिश्ता, क्या वो सफल है? चलिए, पहली बार जो इस चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। ठीक है। और क्या मेरे व्यूअर्स का रिश्ता, जो उनके रिश्ते हैं, क्या वो सफल हैं? हम लोग यहाँ देखेंगे। जिससे रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग, रेजोनेट नहीं करती है कोई बात नहीं, आप दूसरी रीडिंग्स जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, चलिए। क्या कार्ड से ज़बरदस्त निकलते ही जा रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए, ये एनर्जी कैसी, किस तरह से, सारी एनर्जीज़ के लिए गाइडेंस दें प्लीज़। ओके, सबसे पहले ये आया था ऊपर। ओके, तो सभी राशि वाले देख सकते हैं, हर कोई देख सकता है। जिससे रेजोनेट करेगी आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती आप दूसरी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है। अब आ जाइए कि आपका रिश्ता, यहाँ पर जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका रिश्ते क्या सफल हैं, और हैं तो कितने हद तक, और भी जो भी इस रीडिंग में मुझे दिखेगा मैं बताती जाऊँगी। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है गाइस, आपके रिश्ते कहीं भी, कैसे भी, ऑफिस में हो, सोसाइटी के बीच में हो, घर के अंदर हो, आपका कोई ख़ास रिश्ता हो। ठीक है। और आपके जॉब प्लेस, बिजनेस प्लेस, कहीं से भी हो सकता है। ठीक है। ये रिश्ते में जिसको आप खोज रहे हैं, जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो क्या आप उसमें सफल हुए हैं? तो आपकी एनर्जी ये बताती है कि आपकी एनर्जी यहाँ क्या चल रही है, कैसी है, किस तरह से है। मतलब जो एक ऐसा रिश्ता हो सकता है जो आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा डीपली जैसे जुड़े रहते हैं। ठीक है। एक लंबे समय तक, ऐसी एनर्जी वाले लोगों का रिश्ते के बारे में हम लोग ये देख रहे हैं। तो गाइज़, यहाँ फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, कोई कोई किसी भी तरह के रिश्ते में आप हो सकते हैं, जूनियर, सीनियर, ऑफिस। ठीक है। फ्रेंडशिप, कहीं से भी। ये क्या है, किस तरह से इस्टेब्लिश हुआ? यहाँ मुझे दिख रही है एनर्जी का एक्सचेंज होना। ठीक है। कैसे एक्सचेंज हो रही है एनर्जी? आपकी फैमिली के अंदर एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, आपकी दोस्ती, आपके रिलेशन में एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, कोई आने वाला एक नया रिश्ता है जिसके बीच में अभी शुरुआत हुई है एनर्जी एक्सचेंज कुछ लोगों के लिए। जिससे भी रेजोनेट करेगा आप समझ जाएंगे कि मैं आपसे ही बोल रही हूँ और क्या बोल रही हूँ। एक नया रिश्ता, रिलेशनशिप कहीं आपका बन रहा है, जहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। एक एनर्जी है जो चल रही है, ऑलरेडी आपके पास आकर आ चुकी है, जुड़ी हुई है रिश्ते में। एक फैमिली की एनर्जी आपकी, जो बोल सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ, मदर फादर, बच्चे, इस तरह की एनर्जी के साथ आप जुड़े हुए हैं। एक एनर्जी है जो काफ़ी चीज़ों में, अगर दूसरे उसमें बोला जाए कि यस, आपका एक प्यारा सा रिश्ता, जो ऐसा रिश्ता जो शायद प्रोटेक्शन के साथ खड़ा हुआ है और आपका रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता है। ऐसी एनर्जी आप दोनों के बीच में
एक्सचेंज होना। और जहाँ एनर्जी, ये देखिए सब एक्सचेंज कर रहे हैं, अगर आप देखें तो ये देते हुए जाते हुए दिख रहा है, एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं देते हुए। ये इन्हें फोकस किया हुआ एनर्जी सेंड करना, इन्होंने भी जाकर चलते हुए अपनी एनर्जी को सेंड करना। ये फैमिली के बीच में एनर्जीज बनी हुई हैं। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रही हूँ? आपका ऐसा जॉब प्लेस या बिजनेस प्लेस है जहाँ पर ये एनर्जी एक्सचेंज हुई है, हो रही है। चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, इस तरह की आप दोनों के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज होना, लेन देन। और जहाँ एनर्जी एक्सचेंज होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप या रिश्ता बोल देते हैं। अब आप उसको नाम कुछ भी दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो एनर्जीज़ हैं वो आपकी हैं गाइस। जो मेरे व्यूअर्स ये देख रहे हैं, ये आपकी एनर्जी चल रही है और आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं जो आपको एनर्जी भेजते रहें कनेक्शन के साथ, ठीक है। आपकी ओर से कैसी एनर्जी जा रही है? प्योर एनर्जी जा रही है। कैसी वाइब्रेशन जा रही है? प्योर वाइब्रेशन जा रही है। तभी तो कहीं कोई रिश्ता इस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग तो प्योर एनर्जी, प्योर वाइब्रेशन के साथ हुआ। ये जो एनर्जीज़ हैं वो हर तरह से, हर एरिए से है, इस जगह आप फील कर लोगे, ठीक है। अब आता है कि जब एक्सचेंज होती है तो एक रिलेशनशिप डेवलप होती है। फिर उसके बाद क्या होता है गाइस? यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई मुझे दिख रही। मतलब जब रिश्ता बनता है, दोनों ओर से एनर्जी एक्सचेंज हुई, रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद आगे चलते 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 एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? वहाँ पर चीज़ें भी अब मैं बताऊँ। यहाँ पर आपके एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी, बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा अगर बोला जाए कि लाइफ में एक दूसरे तरीके से ही चीज़ों को अचीव करना, या एक्सपेक्टेशन ऐसी कि एक तरफ से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमें ये मिलना चाहिए, हमारे साथ ऐसा होना चाहिए, हमने ये किया है तो हमको उसके बदले में ये मिलना चाहिए। अगर आपको कहीं कोई आपसे टाइम मांग रहा है, कोई आपसे मनी मांग रहा है, कोई आपसे आपके जो कहते हैं ज़िंदगी के सबसे प्यारा रिश्ता होता है उसको मांग रहा है, यहाँ पर ये एनर्जी ऐसी चल रही है। कोई आपसे आपकी ऐसी चीज़ों की ऐसी रिलेशनशिप या ऐसी दोस्ती की डिमांड कर रहा है जो शायद आपको पसंद ना आए, ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा आप स्टक हो गए हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं इन चीज़ों से, क्योंकि ये चीज़ें जब एक्सपेक्टेशन बढ़ी तो आपके साथ फ्रॉड हुआ, झूठ बोला गया, बातें छुपाई गई। बातें भी किस स्तर की छुपाई गई? इस तरह की बातें थी जो शायद आपको जब पता चली तो एकदम नींद आना बंद हो गई। आपको जब पता चला तो आपको सिर्फ रोना ही आ रहा था और कुछ नहीं। ऐसी बातें जो आप बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पर जब ये चीज़ें छुपाई जाती हैं या आपसे दूर की जाती हैं, कोई काम ऐसा जो आपको बताया नहीं गया, कोई ऐसी बात जिसको आपसे दूर रखा गया, कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसी चीज़ जिसके बीच में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो थी, लेकिन वो चीज़ों को पूरा करने के लिए एक ही पक्ष आपसे डिमांड कर रहा था और वो गलत था पूरी तरीके से। क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये आपको इस तरीके से परेशान किया गया, ठीक है। प्योर एनर्जी नहीं थी गाइस। ये जो आपसे जब जुड़ी थी तो आपसे जो रिश्ते जुड़े हुए थे जो बहुत ख़ास और प्यारे भी हो सकते हैं, कुछ समय, कुछ साल, कुछ महीने, कुछ हफ्ते चले होंगे, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा लगाव, अटैचमेंट हुई होगी और बाद में झटके मिले, बाद में दूरियां हुई, बाद में दर्द हुआ, बहुत बुरी तरीके से चीज़ें सामने आई जिससे आप हिल गए। क्यों? अब यहाँ पर आते कि रिलेशनशिप क्यों इस तरह से हो गया। बहुत अच्छा था, शुरुआत बहुत हुई, बहुत अच्छा चला। यहाँ पर आते हैं एनर्जी का ही सारा खेल है। क्यों गाइस? क्यों? क्योंकि आप बहुत प्योर हैं, आपकी सोच, थॉट जो है वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी है। आप किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते, आप किसी के साथ कमिटमेंट करने के बाद पीछे नहीं हट सकते, आप किसी का साथ दे करके पीछे नहीं जा सकते, उनके साथ ही चलेंगे। आप किसी को सपोर्ट करने के बाद उसको वहाँ छोड़कर जाएंगे नहीं, मंजिल तक पहुँचाएंगे। इस तरीके की जो एनर्जी होती है, आप किसी के मन की, दिल की बात सुनेंगे तो उसका हल भी निकलेगा, उसको एक हिम्मत और साहस देने वाले लोगों में से है यहाँ पर। बट आपके साथ जो एनर्जी जुड़ी रही, जो रिश्ते थे, रिलेशनशिप थी,
वो बहुत फास्ट थी। पहली बात तो मतलब जो भी बंदा बंदी है, जो भी रिश्ते में आप थे, जिस जगह में भी थे, जिस फील्ड में भी थे, जिस तरीके से भी थे, क्या आपका रिश्ता वहाँ पर सफल हुआ या आप सफल हुए? आपके रिश्ते सफल बने? जो सफल नहीं थे, सफल नहीं बने, उसका रीज़न मैं बता रही कि नहीं हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी चलने लगी आपकी। क्यों चलने लगी? उसका रीज़न ये था कि यहाँ पर तो आप दिल थामे हुए एक सही रास्ते से प्योर एनर्जी के साथ, जो होता है ना प्योर सोल, प्योर एनर्जी के साथ चल रही थी। भले ही वो स्लो चल रही हो या फिर एक सोच के साथ चल रही हो, कि सोच कैसी कि उसमें कोई फ़ायदा नहीं था, कोई आप अपना मतलब देख करके नहीं बढ़ रहे थे। बट यहाँ पर जो आपके साथ एनर्जी एक्सचेंज करने वाला जो था, बीच रास्ते में इन चीज़ों के बीच में आ गया, फंस गया। आपसे छुपाना, दिमाग चलाना, आपकी बातों को कट करना, आपकी चीज़ों के साथ खिलवाड़ करना, आपके इमोशन के साथ खिलवाड़ करना, आपको हर्ट किया, आपको रुलाया, आपके साथ कुछ लोगों के साथ तो यहाँ पर मारपीट भी मुझे दिख रही, कुछ लोगों के साथ यहाँ पर गजब तरीके की बातों में उलझा कर कई समय तक, कई वर्षों तक रखा गया है, और उस एनर्जी का, आपकी प्योर एनर्जी को पूरा खींच कर सक कर लिया गया, और ये स्थिति कर दी गई कि आप अपनी ही ज़िंदगी को बंधा हुआ महसूस करने लगे, या बोलना चाहिए अपने ही लाइफ को आपने एक तरीके से ख़त्म कर दिया। सबसे कनेक्शन ख़त्म हो गया होगा। आपकी लाइफ में हर चीज़ ऐसा लगता होगा कि ये मेरे लिए नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं, किसी भी तरह से ज़िंदगी जीने का एक जो एनर्जी थी वो ख़त्म हो गई। ठीक है, जो एंथुजियाज़म था वो पूरी तरीके से आपका ख़त्म हो चुका था। जबकि आप ये एनर्जी में चलने वालों में से हैं। इतना साहस, इतना हिम्मत, इतना पावर नॉर्मल इंसान में नहीं होता है गाइस। ठीक है, ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी जो बहुत पावरफुल है, पर ऐसा आपको कर दिया गया था। क्यों हुआ? मैंने बताया कि रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए एनर्जी एक्सचेंज को ही हम रिलेशन बोलते हैं। फिर ये चीज़ें जब चलते 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 एक जगह आ जाती है निगेटिव एनर्जी में, या वाइब्रेशन चेंज होना, निगेटिव भी ना बोलें यहाँ पर, वाइब्रेशन आपकी तो प्योर थी। ठीक है, आपकी वाइब्रेशन तो प्योर थी, आपकी सोच प्योर थी, आप सच्चे दिल के और मन के थे और अच्छे थे, उस रिश्ते को ईमानदारी से निभा रहे थे। लेकिन दूसरे की वाइब्रेशन आपकी ओर चलते चलते बीच में क्या होने लगी? आपसे कट होने लगी, आपसे भागने लगी, आपसे छुपने लगी, आपसे चीज़ों को, बातों को छुपाने लग गई। और जब ये चीज़ें आती, जब वाइब्रेशन चेंज होती है ना, तो फिर यहाँ पर क्या होता है, चीज़ें आकर खड़ी हो जाती है कि वो मुझसे ना, यहाँ पर बहुत सारी शिकायतें शुरू हो जाती कि वो मुझसे नाराज़ क्यों हो, मैंने इतना दिया, मैंने इतना एफर्ट लगाया, मैंने रिश्ता ईमानदारी से निभाया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, मुझे ही गलत क्यों समझा। सामने वाला आपको ब्लेम पर ब्लेम करता जाएगा, आरोप पर आरोप लगाता जाएगा, झुकाता जाएगा, आपको अपनी शर्तों मनवाने पर मजबूर करता जाएगा। और ये किया भी गया है, क्योंकि दिमाग से खेला गया ना। दिल की जगह, दिल और प्योर एनर्जी की जगह, वहाँ पे जो वाइब्रेशन थी वो पूरी तरीके से, बोला जाए कि एक लंबे समय से इस तरीके के काम में उलझे रहने की वजह से, चाहे वो आप फैमिली में इस तरह से हुआ, चाहे जॉब में हुआ, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में, चाहे सोसाइटी में, दोस्तों के बीच में, ये हुआ है। ठीक, तो अब समझो, आप जब वाइब्रेशन चेंज आपकी नहीं हुई, सामने वाले की हुई, तो जो एनर्जी एक्सचेंज में जो रिलेशनशिप था वो स्ट्रॉन्ग ना हो करके पूरा क्या हो गया, ख़राब होने लगा। अब जैसे पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशन होता है, वो कैसा होता है? इसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं होती है। बच्चे ने कुछ बोला, माँ ने बिना सोचे समझे उसके लिए कर दिया। माँ ने कुछ बोला, बच्चा एकदम प्योर एनर्जी के साथ आए, माँ के साथ बात किया, अच्छा करे, अच्छी बात करे, बुरी बात करे, बच्चा बच्चा है, उसको बुरा नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर जो वाइब्रेशन थी वो प्योर वाइब्रेशन होती, वो प्योर एनर्जी की वाइब्रेशन जो रहती है बच्चे और माँ के बीच में, फादर के बीच में, पेरेंट्स के बीच में, वो एकदम अलग रहती है। बहुत से आप देखिए हस्बैंड वाइफ के विचार बहुत ज़्यादा मिलते हैं। उसका रीज़न क्या रहता है? क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, वहाँ पर प्योर एनर्जी वर्क करती, वाइब्रेशन भी प्योर रहती है, एक दूसरे को सपोर्ट करना, समझना, ये चीज़ रहती, कुछ छुपाना नहीं किसी भी तरीके से। लेकिन
इन्हीं रिश्तों में ऐसे ही बहुत हस्बैंड वाइफ की रिश्ते होती है जहाँ पर ये वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, मतलब रास्ता कुछ और रखती किसी और रास्ते में जाने लगती है। प्यार का रिश्ता या एक रिलेशनशिप में वाइब्रेशन एक की चेंज होती है, वो दूसरी जगह डाइवर्ट होने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो दिमाग से काम किया गया तो इसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, या बोला जाए कि यस बहुत बड़ा झटका लगा, बहुत सारी प्रॉब्लम और दिक्कतों को देखा, रोए, सिर पीटा, मरने मारने तक का सोचा, ये सब तक ही यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। फिर भी इंसान अपने लिए एक स्टेप लेता है फैमिली की खातिर, अपनी पर्सनल लाइफ की खातिर, अपने इकोनॉमिकली कंडीशन की खातिर बोला जाए, या फिर बहुत से समझौते आपने किए समाज के लिए, परिवार के लिए, जैसी सिचुएशन में आप फंसे थे, अपनी पोस्ट के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, एक रिलेशन जो थी उसके लिए आपने सेक्रीफाइस किया। यस, यहाँ पर पूरे तरीके से आपने सेक्रीफाइस दिया, आपने दिया ही दिया है, आपने छोड़ा ही छोड़ा है, आपने माफ़ ही किया है, आपने उन चीज़ों को पकड़ने की कोशिश नहीं की। अब अलग अलग तरीके से आपके साथ अलग अलग तरीके से रोल किए गए, रोल जो होते ना प्ले करना, ये जो रोल प्ले करने वाले थे आपके साथ अलग अलग एनर्जी वाले लोग थे। इन्होंने अपने हिसाब से आपके सामने आकर अपने रोल, कभी अपना दुखड़ा सुनाया, कभी अपनी मजबूरियां बताई, कभी आपके सामने हिटलर बन के आए, कभी आपकी टांग खींची, कभी आपको एक सुनहरा सा प्यारा सा अवसर दिया, कभी आपको एकदम से कहते ना कि इतना ज़्यादा परिस्थितियों में उलझा देना कि आपके ऊपर ब्लेम लगने लगे, आपको लोग गलत समझने लगे। इस तरीके से बातें बनाई गई कि आप अपनी ही फैमिली, अपनी ही खुशियों में अपने ही लोगों के बीच में बुरे बन गए होंगे। ये स्थिति है, ये हुई है, ये सब झेला है, ये सब कुछ देखा है। इतना करने के बाद जब आपने एक प्योर एफर्ट्स डाले, अपनी प्योर एनर्जी के साथ अच्छे प्यारे से रिलेशनशिप को बनाने के लिए प्योर वाइब्रेशन डाली, वहीं पर रिश्ते थे, फिर भी शिकायतें मिलती रहीं, फिर भी एक्सपेक्टेशंस में खरे नहीं उतरे। क्यों? यही चीज़ है कि जब इंसान आपके रिश्ते इसलिए सफल नहीं रहे गाइज, जो जिन रिश्तों के लिए भी आप देख रहे सुन रहे हो, कन्फर्म है यहाँ पर लिख लेना कि यहाँ पर वाइब्रेशन तो चेंज हुई। आपने सोचा प्यारा सा, आपकी फीलिंग्स प्यारी थी, लेकिन सामने वाली की फीलिंग्स चेंज हो चुकी थी, कहीं और जा रही थी। समझ रहे हैं? किसी और पर्पस से कहीं और जा रही थी, किसी और के लिए जा रही थी। यहाँ पर जो शब्द थे वो आप तो प्योर शब्द थे, चाहे वो आपके कड़वे हो, कितने भी सही हो, अच्छे हो, मीठे, जैसे भी शब्द बोले आपने, वो शब्द आपके दिल से, आत्मा से निकले और आपने वैसा ही अपने आप को प्रेजेंट किया। लेकिन आपके सामने वो शब्द पता है बहुत तरीके से, बहुत कनिंग वे पर आपके सामने पेश किए गए, शब्दों के साथ खिलवाड़ किया गया आपके साथ। याद रखना, अब जब हम जो सोचते हैं, जो फील करते हैं, जो वर्ड्स बोलते हैं, जो हमारा बिहेवियर होता, व्यवहार भी ऐसा था कि सामने वाले ने आपके ऊपर ये दिखाया, हम तो आपके लिए इतना कर रहे हैं, हम तो आपको इतना दे रहे हैं, हम तो आपके लिए इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो आपके लिए खड़े हैं, हम तो आपको टाइम दे रहे हैं। लेकिन रियलिटी क्या थी गाइज? यहाँ से चीज़ें भागने लगी थी, हटने लगी थी। टोटली अगर देखा जाए तो रोल प्ले करने वाले जो थे आपके साथ रिश्ते में, वो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट तरीके के काम कर रहे थे। चाहे वो आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे एक ही समय में, दूसरे शब्दों का खिलवाड़ कर रहे थे, दूसरे शब्दों में उलझा रहे थे, उसकी मीनिंग्स कुछ और थे, आपको बताया कुछ और जाता था, बिहेवियर कुछ और था, आपको दिखाया कुछ और रहा था। अंदर से इनर जब अंदर कुछ और थे, बाहर कुछ और थे, उनकी थॉट कुछ और थी आपको लेकर के, लेकिन बाहर से कुछ और पेश किया जाता था। लेकिन आप इस तरीके से अपने आप को संभाल कर बैठे रहे थे, आज नहीं कल तो चीज़ें अच्छी होंगी, बेटर होंगी, और आप 100% अपना देते रहे। रिश्ता आपका यहीं बिगड़ा। क्या आपका रिश्ता सफल था? नहीं था गाइज। यहाँ पर एक एनर्जी प्योर वाइब्रेशन में चले और दूसरी ओर से निगेटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, तो फिर नहीं होता है, नहीं चला यहाँ रिश्ता, मैं बता रही हूँ। और इस वजह से आप बहुत थके हारे, ज़िंदगी में टूटे फूटे सा महसूस करते हैं। फिर भले ही आपकी लाइफ में थोड़ा सा बदलाव या चेंज और शांति और सुकून मिला है आप लोगों को, या नए रिश्ते में आकर, या नई जगह में आकर, नई चीज़ों के साथ जुड़कर पुराना कुछ छूटा हो, ये भी यहाँ पर कन्फर्म है।
ठीक है, कुछ छूटने के बाद, ख़त्म होने के बाद ही आपको नई चीज़ मिलती है। तो ऐसा रिश्ता हो सकता है टूट गया हो, छूट गया हो, या आप उससे दूर हट गए हो, या फिर ऐसे लोगों के बीच से आप हटाए गए हैं यूनिवर्स के द्वारा। क्योंकि ये भी एक पीरियड था आपकी अवेकनिंग का, आपकी सोच बदलने का, आपका नज़रिया कि ये सोसाइटी ऐसी है, ये लोग ऐसे हैं, अब आप संभल कर चलना है, बार बार आप गिरेंगे, पर उस गिरने में आपको किस तरह से उठने का तरीका आपको ऊपर वाला बताना चाहता था। ठीक है, हर कोई गिरता है, उठकर खड़ा हो जाता है, लेकिन ज़्यादा चोट खाया हुआ व्यक्ति भी उसको खड़े होने के लिए एकदम से नहीं खड़ा होता है, वो उसको सहारे की थोड़ी सी ज़रूरत होती है। वो सहारा आपको ऊपर वाला दे रहा था, बार बार समझा रहा था कि देखो यार, तुमको ना चोट तो बहुत बड़ी बड़ी लगेंगी, बहुत ज़्यादा लगेंगी, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत नॉर्मल लगे, और लगे भी ज़बरदस्त तरीके की आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन या ज़िंदगी का बदलाव, या ऐसा झटका लगा कि यस, फिर आपका जो हिम्मत और साहस था ना, वो जो पुराना वाला था वो टूट गया था, कहीं ना कहीं हटने लगा था। ठीक है, ये जो चीज़ें होती है ना, फिर यहाँ पर जो रोल प्ले करने के लिए आ जाते हैं ना, वो होते हैं, हमको प्रोटेक्शन के साथ आ जाते हैं, चीज़ों को सिखाने और बताने के लिए ऊपर वाला हमको चीज़ें देने लगता है, नॉलेज देने लगता है, घटनाक्रम को सामने लाने लगता, लोगों की असलियत सामने लाने लगता, और ये आपके साथ हुआ है। ठीक है, अब उस कैपेसिटी में जितना कि सामने वाले ने रिश्ता निभाया, जो कि वाइब्रेशन चेंज थी, कुछ नेगेटिव थी, और आपकी कैपेसिटी जो थी वो फुल 100% थी, उससे ज़्यादा ही थी अगर बोला जाए तो, इसमें कोई दो मत नहीं। वो एक दूसरे के लिए जब ऐसा करते हैं तो एक तो हारेगा ही हारेगा। कब तक इंसान एक तरफ रिलेशनशिप को चलाएगा? कुछ तो एक्सपेक्टेशन होती है, कुछ तो थिंकिंग होती है, कुछ ना कुछ तो प्योर ऐसी अट्रैक्शन होता है, जब कहीं और डाइवर्ट होने लगता है इंसान। समझ रहे हैं? जहाँ से नेगेटिविटी रहेगी कब तक ठहरेगा कोई? तो आपने यहाँ से निकलना बेटर समझा, यूनिवर्स ने आपको यहाँ से हटाना बेटर समझा, ऐसी चीज़ों को सामने लाकर खड़ा कर दिया जो आँखों से आपकी पट्टी खुल गई, सच्चाई आ गई। ठीक है, यहाँ आप में से बहुत लोगों का हो सकता है कि नाराज़गी आज भी हो रिश्तों में, अभी भी लोग एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा लगा कर बैठे हैं, और कुछ इस तरीके के लिए आपके लिए अभी भी बातें होती हैं कि यार इन जो इनकी ओर से बेस्ट करना चाहिए था रिश्ते को निभाने के लिए, वो नहीं किया गया। हमने तो बहुत किया, सामने वाला आपके लिए बोल रहा है, जो कि आपको प्योर वाइब्रेशन दे ही नहीं रहा था इस रिलेशनशिप में, या आपको वो टाइम, वो समय, वो चीज़ें, वो वक्त दे ही नहीं रहा था। आपने तो यहाँ पर मुझे बहुत से लोग मनी देते हुए दिख रहे हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हुए देख रहे हैं, आपने उनको अपना एक प्रीशियस टाइम के साथ साथ आपने, बोलते हैं ना, लाइफ की, ज़िंदगी की सबसे 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 महंगी चीज़ है, मतलब जो एक इंसान अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करके घर परिवार बनाता है, वो बर्बाद कर दिया। वो यहाँ बर्बाद होता वो मुझे दिखा है। फिर आपको क्या हाथ में मिला? कुछ नहीं मिला। ये चीज़ें, ये दुख, ये तकलीफ, ये रुदन, ये परेशानी, ये दिक्कतें, ये इल्ज़ाम, ये बदनामी, इतनी सारी चीज़ें आपके साथ जोड़ दी गई। ठीक है, आप शांत रहे, रिश्तों को निभाते रहे, लेकिन अब वही चीज़ है कि परफेक्ट कैसा किया जाए। परफेक्ट वाइब्रेशन आपकी ओर से दी गई है, लेकिन सामने वाले की ओर से नहीं। आप में से सभी लोगों के लिए बताऊँ, रिश्ते टूट चुके होंगे इस तरह के, 1-2 % लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि यस, अभी एक प्योर वाइब्रेशन के लिए, नई शुरुआत के लिए आपके साथ आगे जाना चाहते हैं। एक उनकी सोच जो है प्रॉपर वे पर चेंज हुई, उनकी वाइब्रेशन चाहिए हुई है, तो वो रिलेशनशिप में आ सकते हैं। 1-2% बोल रही हूँ, बाकी अदरवाइज़ मुझे तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको कहीं ना कुछ सीखने मिला है ऊपर वाले की ओर से। एकदम कहते हैं ना, सफाई से, सामने से क्लीन होकर के ऊपर वाले ने आपकी आंखों के पर्दे खोले हैं कि देखो, वो रास्ता, वो पाथ था जिसको हम स्पिरिचुअल पाथ भी बोल सकते हैं, कि वो उस रास्ते में अब आप आ गए हैं। अब आपको ये रिश्ते मायने नहीं रखते हैं जिनसे आप हट चुके हैं। ठीक है, आपका अलग हो सकता है, अपनी जॉब बिजनेस कर रहे हो, इन चीज़ों से हट करके अपनी लाइफ को देख रहे हैं, अपनी फैमिली को देख रहे हैं। यहाँ पर आप, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यकीन मानिए,
और जो घूम कर आपके पास वापस आए हैं, तो वहाँ पर दोनों पार्टनर्स की माइंड बॉडी सोल का अलाइनमेंट हो चुका है, रिलेशनशिप परफेक्ट हो चुकी है, उनको लेसन मिल चुका है, उनकी एनर्जी जो हो गई है दोनों ओर से प्रॉपर वे पर बराबर हो गई है, प्योर एनर्जी हो गई है, कोई उसमें दाग धब्बा नहीं है, कोई निगेटिविटी नहीं है, कोई बोझ नहीं है, रिश्तों का कोई भार नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। अभी है तो है, हम हैं रिश्ते में, हमारा प्यारा सा दोस्त है सामने, ये प्यारा सा भाई बहन, जो भी जिस भी रिश्ते में, बोझ नहीं है, दिखावा नहीं है, भार नहीं है, चालाकी नहीं है, बदमाशी नहीं है, एक प्योर एनर्जी को रेडिएट कर रहे हो आप बिना टेंशन के, तो लो वाइब्रेशन नहीं है यहाँ, ये रिज़ल्ट होगा। तो आप में से बहुत लोगों का रिश्ता तो मैंने बोल दिया है कि यस ये ख़त्म हो गया, आप सफल नहीं रहे अपने रिलेशनशिप में, आपका रिश्ता सफल नहीं रहा। जिस किसी के लिए भी देख रहे हो, सुन रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, वो ये उसके साथ रिश्ता सफल नहीं रहा। लेकिन 1-2% का मैंने बोला कि सफल होगा। किस शर्त पर, मैंने बताया कि जहाँ पर इक्वली उनके कुछ सीखने मिला और उनकी एनर्जी आपके साथ आकर के मिल गई और पूरे कमिटमेंट के साथ, पूरी प्योरिटी के साथ आपके साथ आ गए। और कुछ लोगों को आगे बढ़ गए हैं, उनका अपना इन चीज़ों से हटकर पूरी तरीके से छोड़कर ज़िंदगी ही बदल गई है, आपकी सोच बदल गई है, आप इन चीज़ों में उलझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन्हीं से आपको, असफल रिश्ते से ही आपको नसीहत मिली है, अगर एक शब्दों में बोलूँ तो। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। क्या आपके रिश्ते सफल रहे? तो मैंने बता दिया है कि नहीं, ज़्यादातर लोगों के लिए तो रिश्ते सफल नहीं रहे। जिसके लिए भी आप सोच रहे हैं, यस ये वही उसी रिश्ते के लिए मैं बता रही हूँ। और 1-2% का मैंने बताया कि वापस आप उस रिश्ते में आकर जुड़ेंगे ना चाहते हुए भी, क्योंकि वो प्रोटेक्शन के साथ रिश्ते हो, यूनिवर्स उस रिश्ते में आपको डाल कर रखा, आप उसमें पड़ेंगे, आप हटना भी चाहेंगे तो नहीं हट पाएंगे, क्योंकि वो एनर्जी आपके पास प्योर होकर आ रही, वाइब्रेशन एक प्योर एनर्जी के साथ, प्योर सोल के साथ कुछ सीख कर, लर्न करके फिर आपके पास वापस आ रही है। इक्वली गिव एंड टेक, और इस इक्वली गिव एंड टेक में तो फिर भी स्वार्थ होता है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं होगा। वो रिश्ता आपको अलग से फील हो जाएगा, समझ में आएगा, समझ लीजिएगा कि यस ये आपका रिश्ता सफल रहा। ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों के लिए तो सफल नहीं रहा गाइस, क्योंकि ये चीज़ें अभी भी आपके साथ एनर्जी चल रही है। कुछ लोगों के द्वारा आपकी ज़िंदगी पर नज़र बना के रखना, आपकी टांग खींचना, आपकी बर्बादी करना, आपकी बदनामी करना, आपसे जोड़कर ज़बरदस्ती, जबकि आज की डेट में कोई लेना देना नहीं, फिर भी नज़र रखना, ऐसी एनर्जीज़ है गाइस। तो चलिए ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।